प्रयागराज में आज टेस्ट नंबर 20 चल रहा है गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज़ का। तो जो टेस्ट नंबर 20 है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। और फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में फुल सिलेबस है, बायो में फुल सिलेबस है। तो इससे बच्चों का बहुत तेज़ से रिवीजन चल रहा है इसमें बच्चों का। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं पूरा एक सिलेबस उनके दिमाग में घूम जा रहा है, और जहाँ उनको कमी महसूस हो रहा है वो जाके फॉर्मूला देख ले रहे हैं, जिससे कि इनका इस समय रिवीजन बढ़िया हो जा रहा है। तो इस समय का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे उसी उत्साह के साथ टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब जस्ट 10 दिन बाद से अब नीट एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर के टेस्ट दे रहे हैं। तो 19 नंबर टेस्ट में जो बच्चे हाईएस्ट नंबर पाए हैं उनको आज फिर इनाम दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे उत्साहित रहें और उत्साहित होकर टेस्ट दें और इसका बेनिफिट उनको एग्ज़ाम में मिले। प्यारे बच्चों, जो भी टेस्ट आपका बचा हुआ है वो पूरे उत्साहित होकर के टेस्ट देना है, क्योंकि इस समय का टेस्ट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा सिलेबस आप पढ़ चुके हो, और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ कहीं ना कोई ऐसा मिस्टेक हो रहा होगा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहे होंगे। तो यही इस समय आपका जस्ट अब 10 दिन बाद से एग्ज़ाम है, तो आपकी कमी समझ में आएगी, कहाँ पर आपकी कमी है उसको आप जस्ट रिवाइज़ करोगे। और इस समय का अगर टेस्ट आप नहीं दोगे तो आपको अपनी कमी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पर कमी है, कौन सा फॉर्मूला आपका भूल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट भूल रहा है। तो यही करना है कि टेस्ट दे करके जाइए, फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ है, क्यों मिस्टेक हुआ है, और उसको आप सुधार कर लीजिए। फिर एग्ज़ाम में वो गलती फिर आप नहीं करेंगे, और इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में विशेष रूप से मिलने वाला है। अब जैसे अभी तक जो टेस्ट था इसमें हीट एंड थर्मिक्स का सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंप्लीट टेस्ट फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री बायो में फुल सिलेबस आ ही रहा है। लेकिन अगला जो टेस्ट है ये परसों टेस्ट है, जस्ट एक दिन बाद से टेस्ट है, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फुल लेंथ आएगा, पूरा सिलेबस आएगा। जब पूरा सिलेबस आएगा तो एक पूरा सिलेबस आपके सामने से गुजरेगा, और उसमें जो आपकी कमी होगी उसका भी प्यारे बच्चों सुधार होगा। ठीक है। और 19 नंबर टेस्ट में जिनका हाईएस्ट नंबर आया है उनको यहाँ बुलाया जाएगा, और जिस तरह से परंपरा था कि अभी तक सारे टेस्ट में इनाम दिया गया बच्चों को, जिससे कि बच्चों का मन उत्साहित रहे, और बाकी जो टेस्ट बचे हैं उसको भी वो ईमानदारी से टेस्ट दें, उत्साहित होकर के टेस्ट दें। तो 19 नंबर टेस्ट में सल्तनत का 646 मार्क्स आया है, सल्तनत का आउट ऑफ 720 में। दामनी का 587 है। इसके बाद से आदर्श दुबे का इसमें 550 मार्क्स है। तो इसमें सल्तनत आज तो टेस्ट देने नहीं आई हैं, लेकिन दो बच्चे हैं इसमें, दामिनी मौर्य और आदर्श दुबे। प्यारे बच्चों, आप लोग आ जाइए, अपना इनाम लेके जाइए, और यही रिदम एग्ज़ाम है आपको बनाए रखना है, और सिलेक्शन लेके सबको दिखाना है। प्यारे बच्चों, जो मेहनत करेगा निश्चित है उसको सफलता मिलेगा। इसलिए अपना फ़र्ज पूरा कीजिए, कर्म अपना पूरा कीजिए, जो कमी है उसको धीरे धीरे सुधार कीजिए, और एग्ज़ाम में बढ़िया होगा, और अपने उद्देश्य को आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। फोटो हो जाएगा। चलो बेटा, बढ़िया सा और टेस्ट दो, पर घुमा लीजिए। ये ऑन है क्या? नहीं, ठीक। तो आगे जो फुल लेंथ का टेस्ट होने वाला है वो कोई भी स्टूडेंट टेस्ट छोड़ेगा नहीं। उसी टेस्ट के बहाने बहुत कुछ आप सीखोगे, और जो टेस्ट बाकी है उससे भी कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि आप रूम पे 24 घंटा बैठ के पढ़ नहीं पाओगे। इतना ही आप आते हो, टेस्ट दे लेते हो, तो रूम पे जाकर और मन लगता होगा पढ़ाई में, समझ में आ जाता होगा हमको क्या रिवाइज करना है, क्या चीज़ मेरा अभी छूटा है, आप वो रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अभी भी 9-10 दिन का समय है, इसमें आप जो भी छूटा है आप निश्चित रिवाइज कर लोगे। अब मैक्सिमम बच्चों का तो ये होता है कि बिना रिवीजन किए ही एग्जाम में चले जाते हैं, पूरा सिलेबस ही रिवाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन टेस्ट से दो आपका फायदा हो रहा है, इतने क्वेश्चन सामने से गुजर रहे हैं और साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है।
फिर जहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है वो जाके आप रूम पे देख लोगे, नोट्स उठा के देख लोगे, वहाँ पर फिर सुधार हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला टेस्ट जस्ट अभी एक दिन छोड़ करके परसों हो जाएगा। निश्चित बेटा आप लोग टेस्ट देना आइएगा। पूरा मन उत्साहित रखिए, जरा सा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरे उत्साह के साथ आपको टेस्ट देना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ भी लगेगा कि जैसा आप कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो वही टेस्ट वहाँ दे रहे हो, ऐसा महसूस होगा कि जैसे, क्योंकि जो बच्चे अभी तक सेलेक्ट हुए हैं वो यही बताते थे कि सर हम लोग वहाँ एग्ज़ाम जब जाके बैठे तो लगा वही कोचिंग वाला हम लोग टेस्ट देने आए हैं, और ज़रा सा घबराहट नहीं हुआ, डर नहीं लगा, और सफल भी हो गए। तो ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है। तो मन सबका उत्साहित है ना? जोश हाई है सबका? हाउ इज द जोश? नहीं, जोश हाई नहीं लग रहा है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? तो प्यारे बच्चों जोश हाई रहना चाहिए। एग्जाम तक जोश पूरा हाई रखिए और सब अच्छा होगा, सब लोग सिलेक्शन पाओगे, अपने उद्देश्य को जरूर पूरा करोगे, अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।